श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण हो रहा है। ये प्रश्न किया था कि आपने जो उन बंजारों का संसार को बंजारों का एक टोला बताया था और वो किस तरह जीते हैं, रहते हैं। कोई मर जाता है तो उसको छोड़ के आगे चल देते हैं और राग द्वेष होने पर भी आपस में विवाद ही करते हैं। तो महाराज रघुगण ने कहा, प्रभु पूरा पूरा तो समझ नहीं आया, थोड़ा आप इसका स्पष्टीकरण करें तो बहुत अच्छा होगा। अब चौथे श्लोक में कहते हैं, उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप। महाराज जी म्यूट हो गए। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। राम राम महाराज जी, आपका म्यूट हो गया। हाँ जी, मुझे आवाज तो आई थी पर अब ठीक है। चलिए। सीताराम। हाँ, बताना चाहिए क्योंकि पाठ करते हुए पता नहीं चलता ये बार बार म्यूट क्यों हो रहा है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। इससे पहले एक कल सुना था आपने कि बेईमान मुखिया का आचरण करने से सब लुट जाते हैं। फिर ये कहा, ये
उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लालुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते ही इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। गडरिये तो भेड़ों की सुरक्षा करके चराते रहते हैं, फिर भी भेड़िए मौका ढूंढ लेते हैं, ध्यान इधर उधर हो वो ले जाते। ये हमारी भवाटवी है, ये हमारी स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। फिर समझ कुछ और रहे हैं। सत्य ये है, हम कुछ अपने ढंग का ही समझना चाहते हैं, यथार्थ समझना नहीं चाहते। जो भी समझना चाहते हैं वो अपने ढंग का ही, और तो सुनाई नहीं देता। जिसमें रुचि होती है वही सुनाई देता। तो इस तरह की इस संसार में सबकी स्थिति है, ताकि कल के प्रसंग आपको स्मरण हो आए तो आगे में आपको लगे कि हाँ, जुड़ गई बात। उस गृहस्थाश्रम में 5वां श्लोक है। आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को ढांस। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को, प्राण क्या है? धन रूप है। धन रूप बाहरी प्राणों को ढांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि की क्षति पहुंचती रहती है। नीच पुरुषों से कुछ ना कुछ वो बवाल बनाए रखते हैं घर में। उनसे क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्युलोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। ये मृत्युलोक, ये संसार गंधर्व नगर के समान असत्य है। वहां एक इल्यूजन पैदा होता है गंधर्व नगर का। ये प्रसंग है, थोड़ा सा चित्त में हल्की सी स्मृति है, पर पूरा याद नहीं आ रहा। याद आ जाएगा, सुना दूंगा गंधर्व नगर क्या है। तो कहते हैं ये अविद्या, कामना। पहला कारण अविद्या, मैंने ज्ञान ही नहीं किसी बात का। बस इतना ही ज्ञान है जितना सभी जानते हैं कि खाने का ज्ञान, देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, स्वाद चखने का, और जो उस व्यवहार में हमारी बातचीत होती है, बस उसका ज्ञान हो जाता है। इसे ज्ञान, ये व्यवहारिक ज्ञान
उसी को अविद्या कहा है। जिसमें अविद्या में ही कामना होती है और फिर कामना से कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण, अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। हाँ, वो लोग प्रकट हो जाता है अचानक ही, गंधर्व नगर प्रकट हो जाता है और वहां पे नाच गाना इत्यादि बड़े राग देते हैं, फिर वो लुप्त हो जाता है। यहाँ भी तो यही लगता है कि हाँ, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, बड़ी मौज आएगी। तो अपनी कामनाओं में तो क्या है, वो चित्त जो है उसमें दृष्टि दोष हो गया। इस मृत्यु लोक को ही, उसको मृत्यु लोक को गंधर्व नगर के समान जो है असत, उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसको सत्य समझता है। किस कारण से? दृष्टि दोष के कारण, अविद्या कामना कर्मों के कलुषित होने के कारण। वही बात जो पहले कही, जो सुनना चाहते हैं वही सुनाई देता है हमको, और जो सुनना ही नहीं चाहते वो सुनाई नहीं देता। जो देखना चाहते हैं वही दिखाई देता। हमारी मनोवृत्ति ऐसी जैसी होती है वैसे वैसे हमें कुछ चीज अच्छी लगती, कुछ बुरी, जो ध्यान नहीं होता इसको बुरी लगती। तो भगवत कृपा से ही सद्बुद्धि बन पाती है, साधारण बात नहीं। सद्बुद्धि होना साधारण बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं, भगवान ही कृपा करें। और फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता। मिथ्या विषय क्या है? जो सुख तो दिखाते हैं पर सुख होता नहीं उसमें। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के समान मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत हो। इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की माने अगिया वेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। तो अगिया वेताल को तरफ दौड़ना, ये आग है, तो उसको तो मरना ही मरना है। कहीं भुला देता है जंगल में और फिर वो कहीं गिर के मर जाता है। ये बेताल होता है वो आग की तरह दिखता है, जब ठंड होती है और आग जल रही है कहीं पे। कोई सोचता कहीं है वो कुछ लोग, तो वहां पे चला जाऊंगा तो मैं ठंड से बच जाऊंगा। पर वो बेताल होता है, वो इस तरह से एक एक भ्रम पैदा कर देता है। तो ये उनका कहने का भाव ये है कि बुद्धि का जब रजोगुण बढ़ता है तो अनर्थों की जड़ जो है क्या है? धन कह लो, धन ही है। और धन को किस रूप में कहा?
अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन सोना, सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत हो, कितने इस प्रकार दौड़ता है कि यहाँ मिल जाएगा, ये काम करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा, ऐसे लोगों के बीच उठूं बैठूंगा, और ये सब दौड़ धूप करता रहता है। इस तरह से दौड़ धूप करता है जैसे कोई अगिया वेताल के वश में हो गया हो, मतलब उसको नष्ट होना ही होना। ये किसके बारे में कह रहे हैं? भवाटवी के वर्णन में संसार ही का स्थिति जो है। अच्छा, वो कहीं अगिया बताल नहीं भी मिला, फिर भी दौड़ धूप से आपने वो धन इकट्ठा कर ही लिया। उस अवस्था में आपको तो धन भोग ही नहीं पाएंगे बाद में, क्योंकि बहुत मेहनत से लिया। उसका प्रयास यही होगा कि संभाल के रखूं, तो मेरी आगे पीढ़ी जो है वो उसको संभाल संभाल के आगे और भी बढ़ाए और सुखी रहे। यही माता पिता की आशा होती है। पर जिनके पास जन्म लेते ही धन होता है, वो तो उसका समझते हैं इसको खर्च करना पूरा सदुपयोग है। तो अपने अहं को लेकर के शान बढ़ाने के चक्कर में वो धन को खर्च करने लग जाते हैं। और फिर ये भी देखा गया कि शान शान में बड़ा खानदान बनाने में वो उस तरह से कुछ ऐसे काम करते हैं जो बाद में सब लुट जाता है। तो जिस व्यक्ति ने धन कमाया उसके तो हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो पीड़ा ही देता है। तो वह ना फंसे होकर के भी वो फंस जाता है अज्ञा अवतार के चक्कर में। आखिर आखिर हाथ कुछ नहीं महाराज जी लगा, आप म्यूट हो गए। बड़ी जल्दी हो जा रही है। ये महाराज बहुत, जी आपका फिर से म्यूट हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये बड़ी विचित्र बात हो रही। हम्म, चैनल दूसरा ही बनाना पड़ेगा। तो हाथ क्या लगा, उसके जीवन में कोई सुख नहीं आया। उसने जैसे तैसे धन इकट्ठा किया, फिर भी तो वो अपना शरीर खराब किया, मन खराब किया, सब कुछ, फिर हाथ क्या लगा। तब तक तो उसका शरीर रोगी हो जाता है, मानसिक पीड़ाएं चित्त में बहुत हो जाती है, क्योंकि धन कमाने में जो उसको जो कष्ट हुआ होता है वो बुद्धि में बैठ जाता है, चित्त कठोर हो जाता है। वो उसको अपना चित्त जो है वो शुद्ध करना कितना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस जन्म में तो उसने अपने चित्त को बड़ा कठोर बना दिया। वो स्वभाव बन गया मेरा, और जब स्वभाव बन गया उसको मैं स्वभाव को खत्म कैसे कर पाऊँ। भाई मुझे तो आजकल ये थोड़ा अनुभव हो रहा है कि जो भगवत कृपा हो तो बचपन से ही संग मिल जाए तो ठीक है, लेकिन स्वभाव फिर भी नहीं जाएगा। जब वो गरीबी आदि में कष्टों में तपता है, फिर उसका स्वभाव बदलता है, फिर उसकी अकल टूट जाती है। तो इस संसार में जो कुछ भी है ना, वो बहुत सटीक है, सही है, उत्तम है। हमको नहीं समझ में आ रहा, ये बातें नहीं आती समझ। जिसको हम बेचारा समझ रहे हैं वो भगवान उसके साथ है। वो गरीबी में कष्ट नहीं पाएगा अपने, तब स्वभाव बार बार मन टूटेगा, अहंकार टूटेगा, तो ही वो अपने आप को, मन को ऐसे
नम्र हो पाएगा, वो अपने अहंकार को ठीक कर पाएगा। भगवान से प्रार्थना होगी तब उससे। फिर किसी ने भी पत्थर पे ही सिंदूर लगाया तो वहां भी मत्था टेकता है। हम्म, और और ऐसे आप देखिए जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है वो किसको मत्था टेकते हैं? वो तो हर किसी को पाखंडी ये है वो है करके निकलते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये जो बात है, मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान का जो ये भी स्थिति है बहुत ही सुंदर लग रही है, मंगलमय है ये स्थिति, कि जिसके पास जो वस्तु नहीं होती उसके लिए वो मिल जाए तो उसी में सुख लगता है उसको। जिसकी चाह होती है वो वस्तु मिल जाए उसी में सुख लगता है। तो गरीब तो 100 रुपए के कमाता है रोज 110 हो जाते हैं तो उसमें खुश हो जाता है। उसको अच्छी रोटी मिल जाती है तो वो उसमें खुश हो जाता है। और बाकियों का तो आप पता ही है वो किस में खुश होते हैं। सीताराम। तो जीव कर भी लेगा धन को इकट्ठा ज्यादा तो उसको आखिर तो उसको छोड़ना ही है वो धन। वो उसके लिए अच्छा दान भी नहीं कर पाता बेचारा, क्योंकि दान के लिए वो भी एक क्या कहते हैं पुण्य चाहिए दान करने के लिए, सद्बुद्धि चाहिए दान करने के लिए। भगवत कृपा के बिना दान नहीं होता है। बड़ी विचित्र विचित्र बातें बुद्धि में इस समय उभर गई हैं। तो, तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के लेकर के कुछ बातें हैं पर इस समय उनको नहीं मैं कहूंगा। पर दान तो वही है जो शास्त्र कहता है, गीता जी में भी स्पष्ट किया है, दान तो वही है। और एक बात और, सबसे बड़ा दान जो करते हैं वो संत ही करते हैं। ये थोड़ी अलग बात है। दान तो नहीं वो एक कहना चाहिए लेकिन एक एक दृष्टि से वही दान है। दान मैंने भेंट ही होता है। निकृष्ट बुद्धि से दान नहीं किया जा सकता। उत्तम बुद्धि से दान होता है। किसी के प्रति आदर बुद्धि हो वही दान होता है। संत लोग ही ऐसा कर पाते। उसे अपना और प्रिय मान करके कैसा भी कोई व्यक्ति हो उसको सत्संग सुनाते हैं, उसके दोषों की तरफ दृष्टि नहीं देते, करुणा करते हैं, अपना समय देते हैं। बहुत बड़ी बात है, उनके लिए समय ही कीमती होता है। उनके चिंतन में बाधा भी पहुंचती है। तो एक अलग बात हो गई दान की। लेकिन दान भी बहुत मुश्किल से, मैं कितना खर्च करूं कि मुझे एक लोटा जल से एक दो बूंद निकल जाए तो फर्क ना लगे। कितना दान करूं इस बुद्धि से थोड़ी दान हो। दूसरे की प्रसन्नता किसमें होगी? दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या अथवा हाँ,
उचित वस्तु देने पर, सही व्यक्ति को देने पर ये दान माना जाएगा। बाकी सब राजसिक तामसिक स्थिति है। तो कहने का भाव, वो लोग दान भी नहीं कर पाते क्योंकि चित्त कठोर हो गया हो। और फिर बुद्धि वैसी, मेले में ठेला करेंगे जाके, जहाँ ज्यादा नाच गाना हो रहा है वहीं पे कुछ देना, वहीं सम्मान मिलेगा। जहाँ कुछ सम्मान नहीं मिलेगा वहां तो जा ही नहीं सकेंगे। बहुत विचित्र, इसलिए भगवान की कृपा के बिना दान नहीं हो सकता। तो जीव अज्ञा विताल के वश में हो ही जाता है। यही सारी बात, उसने जीवन गंवा दिया। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके भावित होके इस संसारारण्य में, संसार रूपी जंगल में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। सरल है, सब आप जानते हैं। कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है। कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती, तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। आंखों में धूल झोंकने वाली स्त्री, कामांध रोगांध, कामांध रागांध, ये शब्द है इसमें। तो तत्काल रागांध, राग से, उसमें आसक्ति से अंधा हो जाता है। कुछ और नहीं लगता, बस स्त्री स्त्री है, यही उसे अच्छा लगता होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। निश्चित भूलेगा ही, रागांध हो गया। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी ये विषय सब झूठे ही होते हैं, ऐसा अनुभव होने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से, अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण, कैसे हुआ? अनादिकाल से देह देह में आत्म बुद्धि रहने से, कि मैं देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं, ऐसे रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। और फिर वही सभी सुख के लिए व्यवस्थाएं जितनी चाहिए उसके लिए दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान, राजा की अति कठोर एवं दिल दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। बड़े लोग किसी न किसी रूप में डरा दे जो अपने से बलवान हो, तो उससे और घबरा जाता है, बड़ी व्यथा में दुख होता है। समय आज बहुत हुआ, इसलिए यही विश्राम, 11 संख्या हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।